जंतर मंतर पर आज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी विधायक, पार्षद, कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है और दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करने जा रही है, उसको लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती, दिग्गज नेता हैं। सर, आज ये प्रदर्शन हो रहा है, अब 2 दिन पहले से इस मामले में बयान आ रहे हैं। 3 फरवरी को ये कैबिनेट में चर्चा हुई थी सेंट्रल की, तो तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, जब चूंकि हो क्या रहा है कि जिस तरह से भाजपा को शिकस्त मिली दिल्ली असेंबली के चुनाव में, जिस तरह से भाजपा को बाईपोल में 0 सीटें मिली जबकि मोदी जी के नाक के नीचे चुनाव हो रहा था, उसके बाद भाजपा का एक मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि अब क्या करें। और बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बात बढ़ गई दिल्ली के बहुत बाहर, बात इनके होम स्टेट तक पहुँच गई। गुजरात के अंदर जब आम आदमी पार्टी को इतनी भारी विजय मिली और सूरत के जनता ने इनको स्वीकारा, अब इनकी नींद हराम हो चुका है। कारण क्या है कि भाई केजरीवाल दिल्ली के बाहर जब पॉपुलर हो रहे हैं, उस वक्त इनको, चूंकि अब तक क्या हो रहा था कि कांग्रेस के राहुल जी को ये पप्पू बना के दिखा रहे थे, कांग्रेस इनका ऑल्टरनेटिव बन के नहीं उभर रही थी, कांग्रेस अपने करप्शन की नीतियों के कारण, अपने जो उनके कुनीति रही है उसके कारण धरातल पर थी। उनको लगा था हम एक छत्र राज करेंगे, इनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी को जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में जो एमसीडी का चुनाव हो, जो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या और चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिस तरह से हर तरफ एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो मोदी जी का ऑल्टरनेटिव आज केजरीवाल जी के रूप में उभर रहा है। इससे उनको गहरी पीड़ा है। उस पीड़ा के कारण ये चाह रहे हैं कि जिस दिल्ली मॉडल पे केजरीवाल जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, उस मॉडल को ही धराशायी करने का प्रयत्न कर रहे हैं ये, कि भाई अब जो है वो केजरीवाल जी का नहीं चलेगा, हम एलजी के माध्यम से बैकडोर से सरकार चलाएंगे और इस प्रकार से दिल्ली मॉडल को धराशायी करेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2018 के पहले 4 जुलाई 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें क्लैरिटी दी गई। उसके पहले 3 साल उन्होंने बहुत अपनी मनमानी करी। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे, बहनों की सुरक्षा हो। आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था इतनी खराब है, लेकिन हर पुलिस वाला कहता है केजरीवाल जी के सीसीटीवी के कारण आज अपराधी पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है, एक सेकंड में अपनी बात रख लूं, हाँ। तो मुझे लगता है कि इस जो मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, गवर्नेंस का, बिजली का, पानी का, सुरक्षा का जो एक उभर के आया है, जो जनमानस के अंदर ये उभरा है कि चाहो तो हो सकता है। ये भाजपा चाहती नहीं है, कांग्रेस चाहती नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता है। तो ये पॉपुलर है जो पूरे हिंदुस्तान में हो गया है। मुझे लगता है ये बहुत गहरी पीड़ा है। चोर चोर मौसेरे भाई पहले थे, कांग्रेस भाजपा एक ही तरह की है, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को दबा पा रहे थे, लेकिन कोई करप्शन का चार्ज हमारे सरकार पे नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री पर नहीं है, इनको दबा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये इन्होंने एक रास्ता अपनाया है। लेकिन ये केजरीवाल जी हैं, ये राहुल गांधी नहीं है। केजरीवाल जी का एक अपना अस्तित्व है, अपना काम करने का तरीका है, इसके कारण इनको दबा नहीं पाएंगे। जितना दबाएंगे उतना ही ये भारत में सबको मालूम पड़ेगा असली ऑल्टरनेटिव मोदी का केजरीवाल ही है। देशभक्ति का बजट आया था, तो उस बजट में बहुत सारे वादे विधानसभा में किए थे, आप लोगों ने किए थे कि 500 तिरंगे होंगे और बहुत सारे विकास की बातें हुई थी। तो क्या अब जिस तरीके के हालात बन गए हैं, जिस तरीके के बिल आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब वो वादे पूरे हो पाएंगे? लगता है, देखिए, चूंकि इनका प्रयास तो वही है, जैसे केजरीवाल जी ने भी कहा कि दिल्ली वालों को घबराना नहीं है, हमें कुछ भी करना पड़े, चूंकि दिल्ली की जनता ने हमें बड़े आशाओं से, बड़े एक अंदर की भावना से हम लोग को लेकर के आई, चूंकि वो देख रही है काम कौन कर रहा है। आज के तारीख में भी 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति महीने का फ़ायदा है हर परिवार को दिल्ली में केजरीवाल जी के जरिए। तो मुझे लगता है कि जो हमने अभी अनाउंसमेंट्स करी है, 500 झंडे लगाने हैं, देशभक्ति की भावना सब में जगानी है, देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, उसकी भावना जगानी है, इससे बहुत डर गए हैं ये। चूँकि जब असली देशभक्ति की बात होगी तो नकली देशभक्ति अपने आप एक एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन ये कार्य होंगे कैसे पूरे? ये जो बजट में डाल दिए हैं इतने सारे देशभक्ति के काम, संविधान पढ़ाया जाएगा जुलाई से, तो ये सारे कार्य अब कैसे पूरे होंगे? पहली बात तो जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि भाई ये बिल वापस ले लो। अभी काले कानून जो हम कहा कि कानून वापस लो, 3 काले कानून जो अपने किसानों वाले हैं, एक हमारा भी लग गया, उसमें 4 काले कानून हो गए इनके, जिसको वापस लेना है।
अभी पार्लियामेंट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मैं परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। दिल्ली के जनता, चूँकि आप लोगों ने कई सारे सर्वे दिखाए हैं अपने चैनलों के ऊपर, 90% जनता कह रही कि भी गलत है। दिल्ली का जो शासन है हमने सौंपा है केजरीवाल जी को, एलजी को नहीं सौंपा। तो अगर ये बात उन तक पहुँचेगी, पहुँच गई होगी कि दिल्ली की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, यही दिल्ली की जनता ने उनको 7 सीटें दी, एमपी की सीटें दी। तो ये कैसे इस तरह के काम कर सकते हैं कि भाई दिल्ली की जनता से आप ये बदले की भावना से काम करो। जहाँ एक तरफ 3 कृषि कानून जिसके पीछे लाखों किसान आ गए थे, तब केंद्र सरकार ने वो नहीं लिए थे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं तो ये कानून वापस हो जाएगा? भाई दिल्ली की जो जनता, ये कानून पास नहीं होगा। दिल्ली की जनता जो 1.5 करोड़ जनता है दिल्ली की, इनकी एक अलग वर्चस्व है, एक अलग मनसा है। क्योंकि दिल्ली की जनता का गलत कोई सोचे वो कोई मानेगा नहीं, कोई उस पर अमल नहीं करेगा। आज हर पार्टी, मैं बड़ा साफ साफ केजरीवाल जी ने कहा कि भाई कल आप यहाँ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी व्यक्तियों से परे है, तो व्यक्तियों के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी सरकार की जो बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब ना करें। कोई भी हो सकता है, कल हम केंद्र में हो सकते हैं, कल आप दिल्ली में हो सकते हैं। तो इस तरह से दिल्ली की जनता को कमज़ोर करने की जो आपने एक ठानी है, ये गलत बात है। यही दिल्ली की जनता ने आपको 7 सीटें दी, यही दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आपको 0 पे ले आए, यही दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दी। तो दिल्ली की जनता का सम्मान करें, जनमत का सम्मान करें, और किसी भी सरकार के जरिए दिल्ली की जनता को धोखा देने का प्रयत्न न करें, यही हमारा कहना है। एक आखिरी सवाल, ये तो रही राष्ट्रभक्ति के बजट की बात, देशभक्ति के बजट की बात, जिसके विकास कार्य हैं अब इस बिल पे टिकाई, अगर बिल पास हो जाएगा, अगर नहीं होगा उस पर है कि क्या होगा आगे, किस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले जो फैसले लिए गए हैं, क्या इस बिल के आने के बाद उस पर भी असर पड़ पाएगा? जैसे बिजली, पानी बसों में मुफ्त, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, इनकी मनसा तो वही है। चूँकि दिल्ली गवर्नमेंट जब कहते हैं कि उसका मतलब एलजी है, इनकी मनसा वही है। दिल्ली के किए गए कामों की चर्चा, मैं लक्षद्वीप का इंचार्ज हूँ जो हिंदुस्तान के आखिरी कोने में पड़ता है। जब मैं वहाँ उतरा, 200 लोग रिसीव करने आए। तो केजरीवाल जी की और दिल्ली सरकार की जो गवर्नेंस की जो अच्छाइयाँ हैं, उसके कारण जो एक वर्चस्व हिंदुस्तान के अंदर बना है, जो मांग उभरी है, उससे बहुत घबराए हुए हैं। तो इनको लगता है कि इस प्रकार से हम दिल्ली के जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको दबाने का प्रयत्न करेंगे, उसको उत्तर प्रदेश के बराबर लाने का प्रयत्न करेंगे। जब उत्तर प्रदेश जनता मांगती है कि भाई अगर वहाँ फ्री बिजली तो यहाँ क्यों नहीं फ्री बिजली, जबकि दिल्ली बिजली पैदा नहीं करती। तो अगर ऐसे काम हो रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में ना हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ना हो रहा है, उत्तराखंड में ना हो रहा, गोवा में नहीं हो रहा, तो वहाँ की जनता सवाल पूछ रही है। उस सवालों से ये तंग आ चुके हैं, उसका जवाब नहीं है। जो क्रोनी कैपिटलिस्ट के ये जिसके दरबार में बैठते हैं, ये उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साफ साफ दिल्ली की जनता आज आप लोगों के माध्यम से 90% जनता जब कह रही है कि दिल्ली का मालिक केजरीवाल, दिल्ली का मालिक दिल्ली की जनता, दिल्ली का मालिक दिल्ली सरकार पे बैठाया केजरीवाल को जनता ने, तो इसका सम्मान करें, उसका अपमान ना करें। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दिल्ली के बॉस, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, और उसी के हाथ में सारी शक्तियां रहनी चाहिए, लेकिन इस बिल के आने के बाद आखिर क्या होगा? दिल्ली की सरकार की शक्तियां वैसी ही रहेंगी या कुछ कम हो जाएंगी या बिल्कुल बदल जाएंगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।